नेक्स्ट है हाउ टू सी लॉग टेबल। तो पहले हम सीखेंगे लॉग टेबल, फिर एंटी लॉग टेबल। तो मान लो मैं आपसे पूछूं, एक नंबर गिवन है 1.348, मुझे इसका लॉग निकालना है। हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो लॉग टेबल हम सीखेंगे वो कॉमन लॉग से ही सीखेंगे। तो log x बेस 10 1.348 बेस 10, तो मतलब आपको वो वैल्यू निकालनी है जो 10 के एक्सपोनेंट में ली जाए, जिससे मेरे क्या मिल जाए 1.348 मिल जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका मीनिंग हुआ 10 पर क्या एक्सपोनेंट लिखा जाए, व्हाट एक्सपोनेंट इज टेकन ऑन 10 टू गेट 1.348, ये मीनिंग हुआ इसका। तो लॉग टेबल में डायरेक्टली वो एक्सपोनेंट लिखी हुई है, वो कैसे देखते हैं वो बात की बात है। पहले हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। मान लीजिए आपसे मैं नंबर देता 13.48, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, log x बेस 10, ये कितना आएगा 13.48 बेस 10। इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, log 1.348 इंटू 10 बेस 10, तो कितना आएगा 1 प्लस log 1.348 बेस 10। देखिए आपको हर नंबर को इसी फॉर्मेट में लेके आना है, और जो 10 है ये 1 के बाहर आ गया। मैं इसको और समझाता हूं एग्जांपल से, क्या मीनिंग है इसका। मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है 142.34, तो आप इसको लिख लें 1.4234 इंटू 10 पावर 2, और जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने लॉग लिया तो log x बेस 10 कितना आएगा, ये आएगा log ऑफ 1.4234 बेस 10 इंटू 10 पावर 2, जो बनेगा 2 प्लस log ऑफ 1.234 बेस 10। इसका लॉग निकाला, 2 ऐड कर दिया। तो हमें हर नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना है, a.b.c.d इंटू 10 पावर समथिंग, क्योंकि लॉग टेबल सिर्फ इसके लिए बनी हुई है, और ये वाला नंबर हम अलग से निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है 0.0134, इसे क्या लिख लेंगे आप 1.34 10 पावर -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग लेने के बाद -2 प्लस log ऑफ 1.34, और ये हमें लॉग टेबल से देखना आता है, वो हम सीख जाएंगे अभी। और समझ से एग्जांपल से, मान लो हमें दिया है 14789, सिर्फ ये दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे 1.4789 इंटू 10 पावर 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, जब लॉग लेंगे तो 4 प्लस log ऑफ 1.4789 बेस 10, और ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा हमें हर नंबर को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। जब तक इस नंबर में फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा हम लॉग नहीं ले पाएंगे। तो यहां तक तो क्लियर है हम लोगों को। तो अब हम नंबर्स लेते हैं और उनका लॉग निकालते हैं। क्लियर है? क्लियर है। मान लीजिए हमें log 3 बेस 10 देखना हो, तो यहां पे केवल से एक डिजिट आ रही है, इसको लिख लो आप 3.000। इसका मीनिंग क्या हुआ, 30 पे 0 चेक करना है। अब देखिए लॉग टेबल, आप ये लॉग टेबल है, तो हमारे पास 30 ये रहा, ये पकड़ लेता हूं मैं, 30 पे 0 कितना आ रहा है 4771। मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, यहां 0 आएगा ही नहीं, तो बस यही आपका वैल्यू हो गई। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4771, तो ये आया 4771। हम डेसिमल में लेते हैं तो 0.4771, और यही लॉग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन है फाइंड log ऑफ 143.218 बेस 10। तो मैंने बताया हुआ है हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो 1.43218 इंटू 10 पावर 2, तो ये आ गया 2 प्लस log ऑफ 1.43218, ये आएगा। अब इसका लॉग निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, 14 पे 3 पर 2। लॉग टेबल में केवल 4 डिजिट्स तक ही वैल्यू होती है, तो 14 पर 3 पे 2, इन दोनों को हम नहीं देख सकते। लॉग टेबल में जो एक्यूरेसी है वो यहीं तक दी गई है बस। तो हमें 14 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में 3 और लास्ट मीन डिफरेंस में 2 देखना है। तो लॉग टेबल देखते हैं इसके लिए।
ये 14 है, 14 पे 3 ये रहा, और इस पे 2 ये रहा, तो 1553 प्लस 6 ये हमें लेना है यहां से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 14 पे 3 मतलब इस कॉलम से, और 4 डिजिट 2 मतलब मीन डिफरेंस वो कितना है 6, दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास कितना आएगा 1553 प्लस 6 कितना आएगा 1559, और यह मेरे किस में लेना है डेसिमल में, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2 प्लस 0.1559, तो यह आ गया 2.1559, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड लॉग ऑफ 0.002347 बेस 10। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आइए आप, तो 2.347 इंटू 10 पावर माइनस 3 बेस 10, तो बनेगा -3 प्लस लॉग 2.347 बेस 10। अब ये लॉग निकाल लीजिए, 23 पे 4 पे 7, लॉग टेबल लेते हैं दोबारा से, ये 23 पर 4 3692, मीन डिफरेंस 7 मतलब 13, तो 3692 प्लस 13 करना है हमें, तो हमारे पास आ गया 3692 प्लस 13 आया हमारे पास। अगर इसका सम करें कितना आएगा, वो आएगा 3705, तो हमारा आंसर कितना आ गया -3, इसका लॉग आएगा, ये डेसिमल में लेना है हमको 0.3705, और इसको ऐड कर दें तो हमारा आंसर वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास -2.6295, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन ले रहा हूं 1.538, इसका मुझे लॉग निकालना है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है। इसका लॉग निकालने के लिए हम इसे लिखते हैं 1538। अब ऐसा क्या लिखा है, इसके लिए मैं आपको लॉग टेबल दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये हमारी लॉग टेबल है। तो जो मैंने आपको लिखा था वहां पे 1538 ये लिया था हम लोगों ने, तो 1538 लेने का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे 1538 मतलब 15 कॉलम पे जाइए आप, ये 15 आ गया, 15 पे 3, 15 पे 3 ये रहा, तो विच इज 1847, देन 8। अब आइए मेन डिफरेंस पर, इस सेकंड वाले कॉलम पे, थर्ड डिजिट यहां से देखनी है, फर्स्ट 2 डिजिट्स यहां से देखनी है आपको, ये थर्ड डिजिट के लिए है और ये वाला फोर्थ डिजिट के लिए। तो यहां से यहां तक आप देखते हैं थर्ड डिजिट, यहां से यहां देखेंगे आप फोर्थ डिजिट, और ये वाली दो फर्स्ट 2 डिजिट्स, यहां वाले में फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो अब 15 पे 3 आया 1847, और इस पे ही 8 देखेंगे आप, तो ये आ रहा है 22। तो हमको इन दोनों का सम लिखना है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा मेरे पास 1847 प्लस 22, तो ये आ गया मेरे पास 1847 प्लस 22, तो ये आ गया 1869। ये जो हमको मिलता है लॉग टेबल से वो मेंटिसा मिलता है, और मेंटिसा हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, तो ये मिल गया मेरे को 0.1869, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अगर मान लीजिए मैं आपको सेम क्वेश्चन दे देता 15.38, तो आप इसे कैसे लिखते 1.538 इंटू 10, और इसका लॉग क्या होता 1 प्लस लॉग ऑफ 1.538, और ये इसका लॉग हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 0.1869, तो ये आ गया 1.1869, यही आएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करें हम, मान लो मैं ऐसा दे देता आपको 1538, इसे आप क्या लिखते 1.538 इंटू 10 पावर 3, तो लॉग ऑफ 1538 विद बेस 10 कितना होता 3, इसका लॉग और प्लस इसका लॉग हम निकालना सीख चुके हैं, कितना आया था 0.1869, जो आएगा 3.1869, ये आ रहा है मेरे पास। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल। देखो हम वही कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, ये मीनिंग हुआ। तो अगर मैं कॉमन बेस की बात कर रहा हूं तो बेस क्या होगा 10,
मतलब आपके पास लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर n बेस 10। तो मुझे मतलब क्या निकालना है, 10 पावर n निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंटी लॉग ऑफ 2 बेस 10, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 पावर 200। अगर मैं आपसे पूछता हूं एंटी लॉग ऑफ 1.3 बेस 10, इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 पावर 1.3। आपको याद हो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम आगे जाके ये कैलकुलेशन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 0.3। इसे मैं लिख लिया 1 प्लस 0.3। तो ये आएगा 10 इंटू 10 पावर 0.3, ये आ रहा है मेरे पास। लॉग टेबल में ये वैल्यूज गिवन होती हैं। तो जो लॉग टेबल मेरे पास गिवन है वो किसके लिए गिवन है, उसमें 10 पावर x गिवन होता है। x हैज टू बी फ्रैक्शन, मतलब कि 0 से 1 के लिए। तो मान लीजिए अगर मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ समथिंग 128.32 बेस 10, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इट इज 10 पावर 128 10 पावर 0.32। तो हम ये चीज लॉग टेबल से निकालते हैं। तो ये लॉग टेबल से जो हमारी एंटी लॉग टेबल है उससे कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं अब। तो फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 10 पावर 0.2131। इसका मतलब मुझे एंटी लॉग टेबल में 0.21 पर 3 पर 1 देखना है, जैसे हमने लॉग टेबल में देखा था। तो मैं आपको एंटी लॉग टेबल दिखाता हूं यहां पर, जिसे एंटी लॉग टेबल। तो 0.21 ये रहा, पे हमें क्या चेक करना था, 3 पर 1। तो 0.21 ये हमारे पास आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 पर 1 कहां पर आएगा, ये 1 होता है। तो कितना आ रहा है मेरे पास 1.633 प्लस 0, तो कितना आ गया मेरे पास 1.633। तो इसकी 10 पावर 0.2131 की वैल्यू ये होगी। अगर मैं आपसे पूछता फाइंड एंटी लॉग, कुछ भी ले लीजिए आप, यहां पे 128.31, ये 2131 ये पूछा गया, तो ये किसके बराबर होगा, 10 पावर 128 इंटू 10 पावर 0.2131। ये हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 1.633 इंटू 10 पावर 128। ये इसका मीनिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 3.2568 बेस 10 ही है यहाँ पे, अगर मेंशन नहीं भी है तो इसका मीनिंग हुआ एंटी लॉग ऑफ 3.2568 बेस 10। इसका मीनिंग क्या होगा, 10 पावर 3 10 पावर 0.2568। आप बस ये निकाल लीजिए एंटी लॉग से, मीनिंग 0.25 पे 6 पर 8, ये देखना है आपको। तो इसके लिए हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं। ये रहा 0.25, 0 1 2 3 4 5 6 पर 8, ये 8 रहा। तो 1.803 प्लस ये क्वांटिटी आ गई, तो कितना आएगा मेरे पास यहां पर, ये आया था मेरे पास 1.803, मीन डिफरेंस कितना आया था मेरे पास 3, तो ये आ गया 1.806। ये 3 आपको लास्ट में ऐड करना है, यहां ऐड मत कर दीजिएगा। तो ये इसका आया मेरे पास, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 1.806 इंटू 10 पावर 3, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंटी लॉग ऑफ 34.112। इसका मीनिंग लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ 34.112 बेस 10। इसका मीनिंग क्या हुआ, 10 पावर 34 इंटू 10 पावर 0.112। ये हमको निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे 11 पे 2 पर 0, मीन डिफरेंस 0 है तो कुछ आएगा ही नहीं, तो केवल 11 पे 2 चेक करना है हमको। तो ये तो पेस्ट उसके लिए आ गया, ये रहा 0.11 पे 0 1 2 कितना आ रहा है 1.294, और यहां पे मीन डिफरेंस 0 है तो हम कुछ लेंगे ही नहीं यहां पे, तो हमारा आ गया 1.294 ये इसका आ गया मेरे पास, इंटू 10 पावर 34 इज द आंसर। क्लियर है।
तो ये हमने लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना सीख